हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1 ये एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी की है। प्रोबेबिलिटी हमने आपको इसके पहले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन बताया था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उस लेक्चर को आप एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज 15.1 करना शुरू कीजिएगा। ये जो एक्सरसाइज है 15.1, इसमें हम सारे क्वेंस के सवाल एक साथ आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको ये बहुत ही ईजी हो जाए और सारे सवाल आपको जो है एकदम रिमेम्बर रहे, कभी उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेंस के हमेशा सवाल आप आसानी से कर सकें। ये प्रोबेबिलिटी जो है, इसका मतलब क्या होता है हम आपको इसके पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं, पर अभी हम फिर से एक बार बता रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? चांस, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कि क्या चांस है, क्या संभावना है किसी घटना के घटित होने की, किसी इवेंट के होने की। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? फेवरेबल इवेंट और अपॉन टोटल इवेंट। ठीक है, जैसे एक थैला है, उसके अंदर आपके बॉल्स रखे हुए हैं, एक रेड बॉल्स रखी है और ब्लू बॉल्स रखी हैं। ठीक है, रेड बॉल्स रखी हैं, 1 2 3, 3 रेड बॉल रखी हैं, और कितनी? 1 2 3 4, 4 आपकी क्या रखी हैं? ब्लू बॉल रखी हैं। तो आपकी अचानक आप जो है उस थैले में हाथ डालते हैं और एक बॉल निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो? क्या हमने बोला है बेटा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल क्या हो जाए? मेरी रेड हो जाए। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है ना, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी। जो रेड के आउटकम्स है, फेवरेबल इवेंट, रेड के इवेंट्स कितने हैं बेटा? 1 2 3, रेड बॉल टोटल कितनी है? 3। ठीक है, और टोटल उस थैले के अंदर बॉल कितनी है बेटा? 5। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी बॉल है? 7। तो ये रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/7। वैसे ही अगर आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसने की? ब्लू गेंद की। ठीक है, ये जो आपकी ब्लू गेंद है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने बताया फेवरेबल इवेंट ऊपर रहेगा, ब्लू गेंद जितनी है उसकी संख्या ऊपर रहेगी। तो ब्लू गेंद कितनी है? 1 2 3 4, तो ये 4 आपका ऊपर हो जाएगा बेटा। और ये टोटल गेंद कितनी है? 7, तो ये 7 आपका क्या आ जाएगा? नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गेंद क्या है? 4/7। तो अब आपको फिर से आपको रिमेम्बर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है बेटा? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें हमको क्वाइंस समझाना है। इस चैप्टर में क्वाइंस के सवाल प्रोबेबिलिटी के, तो पहले हम आपको क्वाइंस बताते हैं होते क्या हैं। देखिए, कॉइन्स में हेड और टेल्स के ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग को यही क्लियर नहीं होता है कई बच्चों को कि हेड कौन सा होता है और टेल कौन सा फेस होता है। देखिए, जैसे कि ये आपका है 5 रुपए का कॉइन है। ठीक है, इसमें जो है संख्या लिखी है, नंबर्स लिखा है, तो जिसमें नंबर्स लिखा होता है वो टेल होता है। और दूसरी तरफ का फेस जिसमें क्या बना होता है? शेर का सींग, ये शेर का सर बना हुआ है। ठीक है ना, ये 4 शेर हैं और उसके सर जो हैं ये बने हुए हैं, 1 2 3 और एक पीछे, मतलब जो है चारों दिशाओं में शेर के सर हैं, खड़े हुए शेर हैं, और वो चारों दिशाओं में उनका मुंह है, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में। तो इसे जो है राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। इसे क्या मानते हैं हम? राष्ट्रीय प्रतीक। तो इस राष्ट्रीय प्रतीक होने के पीछे हम इसको क्या मानते हैं? हेड। इसी को ही हेड मानते हैं, जहां पर शेर का सर बना हुआ है। जिस सिक्के के जिस पहलू पे शेर का सर बना होता है उसे हम क्या मानते हैं? हेड। और दूसरी तरफ जिसमें संख्या लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेल। तो इस वाले सिक्के में क्या हो जाएगा? शेर का सर बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हेड। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे हम? टेल। ठीक है, इस वाले में देखिए 10 रुपए का सिक्का दिखाया गया है, इसका एक पहलू ये है, दूसरा ये है। तो ये देखिए जो 10 रुपए है, इसका 10 रुपए जिसमें लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? टेल, क्योंकि ये तो नंबर से हमने बताया ना कि जिधर नंबर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? टेल, और जिधर शेर का सर बना होता है उधर हेड। तो ये सब तो आपको देख के क्लियर हो जाएगा, जहां एक तरफ संख्या है, जिस पैसे में एक तरफ संख्या बनी है और एक तरफ क्या बना हुआ है? शेर का सर। पर कई पैसे ऐसे होते हैं जिसमें जिधर शेर का सर बना है वहीं पर ही संख्या लिखी हुई है, तब आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे कि इस पैसे में देखिए, ये 5 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, 5 रुपए लिखा है, और इधर ही इसके क्या लिखा हुआ है? शेर का सर भी बना हुआ है, और दूसरी तरफ देखिए ये क्रॉस बना हुआ है। तो ऐसे में आप क्या करिएगा? जिधर इसमें शेर का सर बना हुआ है उसी हिस्से को हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है ना, यही जो शेर का सर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या मान लेंगे? हेड, क्योंकि इसमें क्या है? सर बना हुआ है, तो इसे हम हेड जब मानेंगे, तो दूसरी तरफ जिसमें कोई भी फिगर बना है उसमें टेल।
ठीक है, जिधर भी शेर का सर बना हुआ है। अब इसमें देखिए एक तरफ भारत का नक्शा बना हुआ है और एक तरफ शेर का सर, तो हम दो को नहीं देखेंगे, हम देखते हैं शेर का सर कहाँ बना हुआ है, तो ये हो गया हेड, ठीक है, क्योंकि इसमें शेर का सर बना हुआ है। और दूसरी तरफ क्या हो गया, टेल। इसमें हालांकि नंबर है, हमने बताया था इस वाले में कि जिधर नंबर होता है उसको टेल कहते हैं, पर इसमें क्या है, शेर के सर के पीछे हम इस साइड को क्या मान रहे हैं, हेड मान रहे हैं, ठीक है, नंबर्स को नहीं देखते हैं। और दूसरी तरफ भारत का नक्शा बना हुआ है, तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। इस वाले में कौन सा हेड हो गया बेटा, जिस वाले में शेर का सर बना हुआ है, इसको देखते हैं, ये शेर का सर बना हुआ है, तो इसको हेड मान लेंगे। और सिक्के का ये पहलू जो है जिसमें शेर का सर नहीं है, उसे क्या कह देंगे, टेल मानेंगे, ठीक है। अब आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि हेड और टेल किसे कहते हैं, ये हमने पहले आपको बताना चाहा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के सर्व सम में यही आता है, हेड और टेल, और बच्चे सवाल तो कर लेते हैं, पर आपको यही क्लियर नहीं है कि ये हेड क्या है, टेल क्या है एक सिक्के के अंदर। तो अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज को, तो उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें, तब अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। ये सवाल देखिए, सवाल पढ़िए क्या है। A piggy bank contains 100 50 paise coins, 50 1 rupees coins, 20 2 rupees coins, 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paise coins, will not be 5 rupees coins? अब ये सवाल में क्या है बेटा, एक पिग्गी बैंक है, ठीक है ना। पिग्गी बैंक क्या होता है, आपको पता है, गुल्लक होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है पैसा रखते हैं घर में। वो छोटा सा एक बॉक्स होता है, एक क्या होता है आपका, बहुत छोटा सा बॉक्स होता है, जिसके अंदर ऊपर क्या होता है, छेद होता है, एक होल होता है, जिससे आप कॉइन्स डाल सकते हैं। जैसे कि आपका कॉइन्स है 1 रुपये का, 5 रुपये का, तो बच्चे उसको घर में माँ बाप दे देते हैं कि इसमें आप लोग पैसे रखिए, जिससे कि पैसे रखने के अंदर उनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है पैसे को क्या करने की, स्टोर करने की, वो ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। तो वो छोटे छोटे गुल्लक आते हैं, मिट्टी के भी होते हैं और आपके कई तरह के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो ये से जो गुल्लक होते हैं उसमें ऊपर के छेद से क्या किया जाता है, पैसे डाले जाते हैं, कॉइन्स डाले जाते हैं। तो ये बोला गया है कि एक पिग्गी बैंक है, उसमें क्या है, 100 संख्या, देखिए आप ध्यान दीजिए, 100 जो है कितने नंबर्स है, 100 नंबर्स जो है वो 50 पैसे के हैं। तो ये क्या है, आपके 100 हैं, ठीक है, संख्या कितनी है, 100 है, और कितने कॉइन्स है, 50 पैसे के हैं, ये 50 पैसे के हैं, ठीक। अब दूसरा देखिए बेटा, 50 संख्या क्या है, 50 है, 1 रुपए के कॉइन्स, तो 50 है बेटा उनके अंदर, किसके, 1 रुपीज के कॉइन्स है, ठीक है, 1 रुपीज कॉइन्स। फिर सेकंड देखिए बेटा, ये 50 है, फिर देखिए 20 क्या है, ये आपके 20 नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 20 है, और ये कितने के हैं, 2 रुपए के कॉइन्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है 10, क्या है ये आपके, देखिए नंबर्स क्या है, ये 10 है, और ये 10 कितने रुपए के हैं बेटा, 5 रुपीज के हैं। ये देखिए आप ध्यान से, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 4 तरह के सिक्के हैं उस बैंक के अंदर, उस पिग्गी बैंक के अंदर 4 तरह के सिक्के हैं, और उसके नंबर्स लिखे हैं कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 100, 1 रुपए के उस बैंक के अंदर कितने कॉइन्स है बेटा, 50, 2 रुपए के कितने हैं उसके अंदर, 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं बेटा, उसके अंदर 10 सिक्के हैं, ठीक है ना। इट इज इक्वली लाइकली है वो सभी। तो क्या है, व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, जब हम उस बैंक को क्या करते हैं, उलट देते हैं, जैसे हम उसको क्या कर देते हैं, उलट के पैसे निकालते हैं, उलट देते हैं तो छेद नीचे आ जाएगा, पैसे निकलेंगे। तो वो जब उलट देते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उलटने से 50 पैसे का क्वाइन निकले। जब हम उल्टे पहली बार तो कौन सा सिक्का निकले, 50 पैसे का क्वाइंस निकले। तो 50 पैसे का क्वाइंस निकले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे निकालेंगे पहले हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्या होगा आपका, देखिए पहले आप नंबर जो है ऑफ क्वाइंस, टोटल उस बैंक के अंदर कितने क्वाइंस हैं, इसको आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाता है, 50 80 180 180 हो जाता है, ठीक है ना, 180 हो जाता है ये आपका टोटल, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाता है, 180 कॉइन्स है उसके अंदर। अब आप उसके बाद क्या करिएगा, हमने बताया है कि P50 प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बेटा, 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे की क्या हो जाएंगे कि 50 पैसे की कॉइन्स कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम 50 पैसे के जितने कॉइन्स हैं उसकी संख्या ऊपर रखेंगे। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 100 हैं। देखिए 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100 हैं। ऊपर देखिए 100 है 50 पैसे के, तो ये जो 100 है इसको हम ऊपर रखेंगे और अपॉन टोटल रखेंगे। टोटल कितने हैं, 180। अभी हमने आपको दिखाया। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा बेटा, इधर 2 से काटिए तो क्या जाएगा 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 5/9। प्रोबेबिलिटी 50 पैसे की आ गई 5/9। विल नॉट बी 5 रुपए। अगर हम पलटेंगे तो कोई भी पैसा गिरे, दूसरे में क्या बोल रहा है कि अगर हम उसको उल्टेंगे उस बैंक को तो कोई भी पैसा हो, पर वो क्या ना हो उसके बारे में बताया गया है। तो वो बोला गया है कि वो क्या ना हो, वो बस आपका 5 रुपए का कॉइन्स ना हो। तो ये 5 रुपए के कॉइन्स क्या है, 10 ही हैं, और कोई भी गिरे, मतलब 50 पैसे का कॉइन गिर जाए, 1 रुपीज का कॉइन गिर जाए, 20, ये देखिए 2 रुपए का कॉइन गिर जाए। ठीक है, मतलब 100, 50, 20 यहाँ तक की संख्या जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या है आपका, विल नॉट बी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, नॉट 5 रुपीज, 5 रुपीज नहीं हो इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपीज। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हो जब 5 रुपए ना हो। तो 5 रुपए नहीं है, मतलब ये वाली को आप हटा दीजिए। ठीक है ना, आप क्या करिएगा बेटा, इस वाली को बस आप हटा दीजिए। ये वाली जो है आपकी, देखिए ये इस संख्या को हटा दीजिए, क्योंकि यही है 5 रुपए के। ये वाले जो कॉइन्स हैं ये कितने हैं, 5 रुपए के 10। तो आप 10 अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 50 + 20। यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए 100 + 50 और +20, और अपॉन टोटल तो नीचे वही रहेगा जो अभी हमने करके दिखाया, 180। ठीक है, ये जो 5 रुपए के नहीं हो तो ये 100, 50 और 20, बस ये वाले को हटा दीजिए। तो ये आपका हो गया टोटल 170। क्या आ गया ऊपर, 170, और नीचे आ गया 180। इससे आपने इसको काट दिया तो ये आ गया 17/80। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत इजी है ये सवाल, बस अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सवाल को 1-2 बार पढ़ के तब क्या करिए। दूसरे देखिए तीसरा सवाल क्या है, ये है आपका, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 times एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। Honey wins if all the tosses give the same result. Therefore, 3 head, 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. अब ये इसमें देखिए क्या है, एक गेम खेला जा रहा है। ठीक है, उस गेम में ये है आपको कि आपको 1 रुपये का कॉइन दिया हुआ है। देखिए 1 रुपीज का कॉइन क्या है, दे दिया है। इसको 3 बार फेंकना है ऊपर। फेंकने के बाद आपको ये काउंट करना है तीनों बार सेम चीज आए। क्या आए बेटा, सेम रिजल्ट आए। जैसे आपने अगर फेंका पहली बार तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार फेंका तो टेल आ गया, तो आप हार गए। पहली बार अगर आपका टेल आया, दूसरी बार आपका हेड आ गया तो भी आप हार गए। क्या आना चाहिए, तीनों बार अगर हेड है, पहली बार हेड आया, फिर दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए, तभी वो जीतेंगे। या अगर टेल ही आए तो टेल तीनों बार आए। बोला गया है 3 times जो खेला जाए तो उसमें सेम रिजल्ट आए। 3 बार जब खेला जाए तो सेम रिजल्ट आए। सेम रिजल्ट मतलब हेड 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 तीनों बार आए, या टेल 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 तीनों बार आए। ठीक है ना, और अगर ऐसा नहीं आएगा, एक बार भी आपका पलट जाएगा, दूसरी चीज आ जाएगा, तो आप क्या हो जाएंगे, गेम को हार जाएंगे। तो इसमें लिखा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। बोला गया है वो प्रोबेबिलिटी कौन सी है कि हनीफ जो है लॉस कर दे गेम को। तो टोटल चांस क्या है, आप कितनी तरह से कॉइन्स को फेंक सकते हैं। ठीक है ना, कॉइन्स कितनी तरह से गिर सकती है। तो सबसे पहले द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं। ये कितना आ रहे हैं बेटा, पहली बार अगर हम फेंकते हैं हेड आया, फिर दूसरी बार क्या आया हेड, और तीसरी बार क्या आया हेड। तो ये बेटा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इसमें तीनों हेड आया। फिर हमने दूसरी बार फेंका, एक बार पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, पर तीसरी बार क्या आ गया, टेल आ गया। ठीक है, फिर हमने फेंका, पहली बार तो हेड आया, बीच में टेल आ गया, फिर लास्ट में जब हमने फिर से कॉइन को फेंका तो क्या आ गया, हेड। या पहली बार टेल आ गया, दोनों बाद में हेड आ गया, या फिर आया दोनों पहले पहले तो टेल आ गया जब हमने फेंका, बाद में हेड आ गया, या हेड आया बाद में दोनों में टेल, टेल फिर बीच में हेड आ गया आपका बीच वाले में, और फिर तीसरे बार में फिर से टेल, फिर टेल तीनों बार आ गया।
तो बोला गया इतनी तरह से हम एक कॉइन्स को फेंक सकते हैं, ठीक है। अब बोला गया हम जीतेंगे किस कंडीशन पे, जीतेंगे केवल उसी दो कंडीशन पे जब सेम चीज आए, आउटकम ईच टाइम्स क्या हो, सेम चीज हो, सेम रिजल्ट हो, यानी कि केवल या तो हेड हेड तीनों बार रहे या टेल टेल, इसी पोजीशंस में क्या हम कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये जो 8 है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 तरीकों में से हम जीत कितनी बार सकते हैं, केवल 2 बार। और हार कितनी जगह सकते हैं दिखा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हनीफ लॉस द प्रोबेबिलिटी क्या इसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी चाहिए हनीफ लॉस, ठीक है ना, लॉस द गेम। अब बताइए हनीफ लॉस जो है वो कितनी तरीके से कर सकता है, जीत तो केवल 2 ही तरीके से सकता है ना, हमने आपको बताया कि जब सेम चीज आए तो 2 ही बार हो सकती है। तो हार कितनी तरह से सकता है, ये बोला है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालना है हनीफ लॉस द गेम, हनीफ हार जाए गेम में। तो ये क्या है, एक किसी भी एक बार डिफरेंट चीज आ जाए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशन है जिसमें हनीफ हार रहा है, क्योंकि सेम चीज नहीं है। देखिए 1 2 3, ये देखिए 4, ये 5, ये 6, तो ये 6 कंडीशन ऊपर है, जबकि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, ये नीचे है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या करेगा, हनीफ विल लॉस द गेम। इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। इसको हमने जब 2 से काटा तो क्या आ गया, ऊपर 3 और नीचे क्या आ गया, 4, ठीक है। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 सम, which of the following arguments are correct and which are not correct, कौन करेक्ट है और कौन नहीं करेक्ट है, give reasons for your solutions, हमको इसका रीजन बताना है। if 2 coins are tossed, अगर 2 coins को एक साथ फेंका गया है, simultaneously there are 3 possibility outcomes, 2 heads 2 tail 1 of each, there are therefore for each these outcomes the probability is 1/3। इन्होंने बोला है कि ये जो है विच आर नॉट करेक्ट, करेक्ट है कि ये नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर 2 कॉइन्स को क्या है हम फेंकते हैं, तो 2 कॉइन्स को हम फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो क्या क्या होंगे, दोनों हेड होंगे, देखिए दोनों क्या होंगे, हेड होंगे, 2 हेड, और 2 टेल्स क्या होंगे, दोनों टेल होंगे, और 1 ईच ऑफ दिस, ठीक है ना। अगर इस तरह से होंगे, दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, या 1 ऑफ ईच, या दोनों एक बार आए। देयरफॉर फॉर ईच आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऐसी कंडीशन में 1/3 है। तो क्या 1/3 कंडीशन है, ये हमको बताना है सही है कि नहीं। तो ये तो गलत है, क्योंकि अब आपको बता रहे हैं कि कोई 2 कॉइन्स हमने लिया है, ठीक है ना, एक 10 रुपए का ले लिया, एक 50, ठीक है, पैसे का, तो 2 कॉइन्स हमने ले लिया। अगर हमने इसको फेंका है तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों में क्या आ सकती है, टेल टेल। पहली कंडीशन क्या है, 2 कॉइन्स अगर हमने ले लिया, बोला गया ना 2 कॉइन्स लिया है, 2 कॉइन्स, देखिए यहाँ पर 2 कॉइन्स, तो पहली कंडीशन क्या है आपकी कि दोनों में क्या आ सकता है, अगर हमने फेंका दोनों कॉइन्स, पहली कंडीशन, तो दोनों कॉइन्स में क्या आ सकता है आपका, टेल टेल। तो ये आपका पहला कंडीशन है कि दोनों में टेल आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमने 2 कॉइन्स फेंके, पहले कॉइन्स में तो क्या आ गया आपका, इस वाले में तो आपका टेल आ गया, और दूसरे वाले में क्या आपका हेड आ गया। फिर हमने फेंका तब क्या आ सकता है आपका कि पहले वाले में क्या आ जाएगा आपका, पहले वाले में आपका आ गया हेड, और दूसरे वाले में क्या आपका आ गया ये टेल। ये पहले वाले में, फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि पहले वाले में भी हेड आ जाए और दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, ठीक है ना। इतने आउटकम्स हो रहे हैं, ठीक है, टोटल इतने आउटकम्स जब हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/3 तो हो ही नहीं सकती है हर चीज की, क्योंकि हर चीज की बोला ईच ऑफ दीज आउटकम्स, 1/3 कैसे हो सकती है, जब टोटल आउटकम्स नीचे रखते हैं 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम्स तो मेरे पास 4 हैं, तो 4 आउटकम्स जब हैं तो यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी हर केस की 1/3 होगी, तो प्रोबेबिलिटी तो हर केस की 1/3 नहीं होगी। देखिए हम आपको बता देते हैं, पहले तो आप लिख लीजिएगा नो, इसका आंसर आपका क्या है, सिंपल नो, ठीक है ना, फर्स्ट का आंसर है आपका नो। अब ये नो आंसर तो है, हम आपको बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है तो क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी आपकी देखिए क्या होगी, सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज है बेटा, टी टी, टेल टेल, दोनों में ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ जाएगा आपका बेटा, यहाँ पर देखिए इस पूरे में
ये 1 2 3 4 4 कंडीशन है, तो ये टोटल केस तो क्या रहता है, नीचे रहता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल कितनी बार आया है, एक बार, तो 1/4, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखिए कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखिए कि दोनों में ही सिक्कों में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ऐसी कंडीशन क्या है बेटा, टोटल कंडीशन नीचे कितनी है, 1 2 और ये टोटल 3, ये 4, तो टोटल कंडीशन आपकी क्या है, 4 है बेटा। और ये एक ही बार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों में क्या आ सकती है, हेड हेड, तो ये कंडीशन क्या है, 1 टाइम्स है। फिर प्रोबेबिलिटी कौन सी चीज की चाहिए बेटा, बोला है ना एक चीज हो, जैसे कि हेड टेल, या क्या हो बेटा आपका, टेल पहले और फिर हेड पहले वाले सिक्के में, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, देखिए कि एक में टेल रहे हेड रहे, या फिर पहले वाले में हेड रहे दूसरे में टेल रहे, तो ये दो कंडीशन है। देखिए एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, तो ये 2 ऊपर रहेगा बेटा। और टोटल कंडीशन कितनी है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, सब में वही 4 से डिवाइड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, बोला गया है ईच ऑफ दीज आउटकम्स 1/3, कि सभी की, मतलब टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी, टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी। पूछा है क्या ये सही है, आर करेक्ट और नॉट, आर करेक्ट और नॉट, तो ये तो क्या है आपका नॉट करेक्ट है, क्या है ये सही नहीं है, क्योंकि टोटल कंडीशन तो 4 है मेरे पास, कंडीशन ही 3 नहीं है, ठीक है। अब आपको सारे सवाल क्वाइंस के समझ में आ गए होंगे और बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। हमने आपको अच्छे से समझाया है कि क्वाइन का हेड और टेल भी क्या होता है, कई बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं और सवाल करते रहते हैं। और आपको पूरा हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी मेन चीज है क्या, किस पे बेस है, प्रोबेबिलिटी मेन बेस इस पे है कि आपका फेवरेबल इवेंट ऊपर रहता है, कि मतलब जो हम चाहते हैं वो वाली घटना आपकी ऊपर रहती है। कि इसमें जैसे पूछा गया है कि टेल का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालने में दोनों का टेल आ जाए तो वो कंडीशन केवल एक होगी, तो उसको ऊपर रखेंगे और टोटल कंडीशन नीचे। ऐसे सभी सवाल जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फेवरेबल इवेंट ऊपर रखेंगे और फिर नीचे हम क्या करेंगे, टोटल इवेंट, और डिवाइड कर देंगे, बस वही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। ओके बाय।